हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहिल ठाकुर और आपका स्वागत है मेरी क्लास गुरुकुल क्लासेस सागर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पढ़ाई कैसे की जाए एमपीपीएससी की। अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग तो किस तरीके से हम तैयारी करें। क्या किताबी भाषा ही सिर्फ पढ़ें कि अपना नॉलेज भी अलग से बढ़ाएं, या आप लोग सोचते भी होंगे कि किताबें पढ़ने से डायरेक्ट एमपीपीएससी निकल जाता होगा। तो ये सोच हमारे हिसाब से लगभग अभी तो गलत है, क्योंकि एमपीपीएससी ने अभी कुछ सालों में देखा होगा आपने कि क्वेश्चन थोड़े आपके मानसिक स्तर का जांच करने के लिए आते हैं कि आपको पूछ लिए जाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा घुमा फिरा के पूछा जाता है जो आपने किताब में पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन किस तरीके से आए हुए हैं। और अभी 2019 का जो प्री हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि प्री में ही इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए कि कई बच्चों पे गलत हो गए हैं प्री, जबकि प्री बहुत सरल आता था। इस बार प्री का स्तर थोड़ा बढ़ गया है, तो हम सोच सकते हैं कि मेंस का भी स्तर इस बार बढ़ेगा। तो क्या किया जाए इसके लिए। तो मेरा एक ही सॉल्यूशन मैंने सोचा है इसके लिए कि हम अपना एक व्यू बना के चलें कि हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच क्या है। हमें किताबी भाषा तो पढ़नी है, किताब की जो चीज़ें दी हुई हैं वो तो पढ़नी है, लेकिन हमारा व्यू उसके पक्ष में क्या है, हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। हमें वो थोड़ी अपनी सोच भी वहाँ पे दर्शानी पड़ेगी। हमें अब कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है जो 6 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें हम अपना निष्कर्ष में हम अपना खुद का व्यू रख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं भैया कि प्रस्तावना में हमने जो डाला हुआ है वो ये सब है, और निष्कर्ष में हमारे हिसाब से हो सकता था ये गलतियाँ रही हैं इसमें। वो कुछ भी अपना व्यू यानी उसके अंदर डालो आप, तो थोड़ा इम्प्रेशन उसमें जमेगा। और आज हम पढ़ाई के बारे में कुछ बातचीत नहीं करने वाले हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना टेंशन्स के बारे में कि इंडिया और चाइना की जो टेंशन चल रही हैं तो उसके बारे में हमारा क्या यानी हम क्या कर सकते हैं। हम यानी एक देश के नागरिक, हम सैनिक तो है नहीं है कि जाके बॉर्डर पर लड़ने लगेंगे। अगर हम बॉर्डर पर जाएंगे भी तो सरकार खुद हमें रोकेगी, सैनिक रोकेंगे कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। वो हक सिर्फ सैनिकों को दिया गया है। तो इंडिया चाइना के बारे में हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो सब अभी तो चल रहा है कि बॉयकॉट चाइना जो मेड इन चाइना चीज़ें हैं वो सब बॉयकॉट कीजिए, उसको आप कुछ भी मत खरीदिए। जो वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई जो जितने भी फ़ोन हैं ये सब इनका आप बॉयकॉट कीजिए। एक्चुअल में जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो भी वीवो V9 से शूट कर रहा हूँ, तो मैं भी अभी नहीं कह सकता कि कहना तो चाहिए, लेकिन आपको पता होगा कि सैमसंग का अगर वो बजट फ़ोन आप लेते हैं तो वो ही 15,000 में आएगा, जो वीवो या ओप्पो से आप 9 या 10,000 में ख़रीद सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में वीवो, क्योंकि जो मोबाइल कंपनी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल कंपनी में, हम जो दवाइयाँ ख़रीदते हैं बनाते हैं अपने देश में वो भी API हम चाइना से मंगाते हैं। तो चाइना से हम लगभग अपना जितना भी ट्रेड होता है, आयात होता है, उसका लगभग बहुत अधिकतर परसेंटेज हम चाइना से ही मंगाते हैं। और ऐसे बहुत से देश हैं जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और आपको पता होगा शायद 91 या 92 बिलियन डॉलर के समथिंग हमारा ट्रेड चाइना से होता है, और 57 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। यानी इतना अंतर है आयात और निर्यात में। हम आयात बहुत ज़्यादा चाइना से करते हैं जबकि निर्यात बहुत कम करते हैं। तो यानी इसमें अगर आप निर्यात किसी देश का निर्यात कम हो और आयात ज़्यादा हो तो उसमें क्या हमारी जो फॉरेन करेंसी है वो फॉरेन करेंसी कम रहेगी, क्योंकि अगर हम अपना सामान ज़्यादा किसी देश को बेचेंगे तो उसमें हमें क्या फॉरेन करेंसी मिलेगी, तो हमारा जो फॉरेन करेंसी है उसका भंडार बढ़ेगा। जैसे अभी हमारा कुछ 400 अरब डॉलर का फॉरेन करेंसी रिजर्व है। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम कि डायरेक्ट ही चाइना के जो मोबाइल हैं वीवो, ओप्पो, एमआई, इन सब के लिए बैन करवा दें, या देशवासियों से कहें कि भाई आप चाइना के रियलमी हैं, जैसे एमआई है, वीवो है, ओप्पो है, इन फ़ोन को मत खरीदिए। आपको क्या लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो अभी भारत देश में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो मोबाइल कंपनियां हैं, कार्बन है, माइक्रोमैक्स है, इनकी यानी ये सस्ते फ़ोन तो बेचते हैं लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहती इनमें। वीवो, ओप्पो आप मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल के कैमरे देख लीजिए, उनके फ़ीचर्स देख लीजिए, कम से कम 10,000 में वो फ़ीचर्स मिल जाते हैं जो हमें सैमसंग के 20,000 रुपये के फ़ोन में मिलेंगे। तो सैमसंग भी वैसे हमारी भारत की कंपनी नहीं है, साउथ कोरिया की कंपनी है। तो लेकिन तो भी हम साउथ कोरिया के फ़ोन ख़रीद सकते थे, क्योंकि हमें चाइना से अपना
पूरा व्यापार ख़त्म करना है। अभी सभी देश चाइना के ऊपर ही तुले हुए हैं। अमेरिका तो देखे होंगे आप, कितनी एक्साइज ड्यूटी, सब यानी हर प्रकार की ड्यूटी बढ़ा रहा है चाइना के, जो भी इंपोर्ट चाइना से अमेरिका की तरफ होते हैं। तो अमेरिका तो कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, आपको पता होगा। अभी उनका एप्पल फ़ोन है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सब अमेरिका में हैं। तो आईटी सेक्टर में अमेरिका तो बहुत आगे है। इंडिया में आईटी सेक्टर बहुत ही कम है, और मोबाइल कंपनियां वगैरह हैं जो पूरे तरीके से डूब चुकी हैं। माइक्रोमैक्स वगैरह के आप देखते होंगे, अभी फ़ोन वोन भी नहीं आते हैं कुछ। सैमसंग का फ़ोन जो टक्कर दे रहा है थोड़ी बहुत चाइना के मोबाइल को, वो भी इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, क्योंकि चाइना के मोबाइल हैं वो भारत की, आप चाइना के मोबाइल बहुत सस्ते रहते हैं, और भारत की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो क्या है, मिडिल क्लास से भी नीचे स्तर पे है। गरीबी रेखा में कई व्यक्ति जीवन यापन कर रहे हैं जिनके पास कीपैड मोबाइल भी नहीं है, और वो आप बोलेंगे कि सैमसंग का 15,000 का मोबाइल खरीदिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। वो देखते हैं कि भाई हमें 5 या 6,000 रुपये में के अंदर कौन सा मोबाइल मिल रहा है, तो आप उसमें देखेंगे कि MI और वीवो, ओप्पो, ये बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति है वो 15,000 की जगह 5,000 रुपये भी खर्च करेगा, ज़्यादा तो खर्च करने की उसकी यानी हिम्मत नहीं रहती है, इसलिए ज़्यादातर चाइना की मोबाइल ही बिकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ मोबाइल में नहीं है, API जो लगभग भारत में जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, तो उसका लगभग 77% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा देश में यानी हमारे API सिस्टम नहीं रहता है। इसलिए भी API हम नहीं बनाते, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। प्रदूषण मानक भारत के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि कोई कंपनी API बनाने के लिए राज़ी भी नहीं होती। तो API में हम क्या कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो रूल्स वगैरह हैं उनको थोड़ा कम करें, और API को बनाने की शुरुआत हो भारत में, और लग भी रहा है ऐसा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकल की चीज़ें सब चलना चाहिए। अब जो चाइना से हम इंपोर्ट डायरेक्टली तो नहीं कहा है, क्योंकि चाइना से अभी बहुत ही रिश्ते ख़राब हैं, और डायरेक्ट ऐसे ही बोल देंगे तो और रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अब लोकल को ज़्यादा प्राथमिकता देना शुरू कर दी है। तो हम यानी नरेंद्र मोदी कुछ भी करें अभी, तो भी डायरेक्ट ज़्यादा मोबाइल सेक्टर से आप तुरंत ही चाइना के मोबाइलों को नहीं हटा सकते। अभी बहुत ही ज़्यादा बिक्री है चाइना के मोबाइलों की। अभी जैसे जो अभी यहाँ पे गालवान घाटी में हुआ था, और पेंगोंग सो लेक में हुआ है, इसके बावजूद जो अभी रियलमी का कोई सा सेट आया था, Note 3 नाम से कोई सेट था, और अमेजन पे उसकी सेल या फ्लिपकार्ट पे सेल लगी हुई थी, लगभग 1 या 2 मिनट में लगभग 1 लाख फ़ोन बिक गए तुरंत। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर भारत में ये चल रहा है कि भैया चाइना के फ़ोनों का बॉयकॉट कीजिए, चाइना के जो भी माल आ रहा है उसका बॉयकॉट कीजिए, तो ऐसे डायरेक्टली हम बॉयकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 1 या 2 मिनट में लगभग 1 लाख सेट बिक रहे हैं। तो ऐसा कहने में ही है, सिर्फ लोग कहते हैं ज़्यादातर, और अपनाता तो कोई नहीं है। मैं अगर वीवो का फ़ोन मैंने पहले अभी ले रहे होते तो मैं वीवो का फ़ोन पक्का नहीं लेता, कोई भी ख़राब फ़ोन ले लेता, लेकिन चाइना का फ़ोन बिल्कुल नहीं लेता। और अब फ़ोन ले ही लिया वीवो का, तो चला रहे हैं। लेकिन अब जो बड़े स्तर पे लोग हैं उनको तो चाइना का बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन जो छोटे स्तर के लोग हैं जिसके पास 5 या 10 हज़ार की कैपेसिटी है, तो वो 10 या 20-15 हज़ार का फ़ोन नहीं ले सकते। और आप देख रहे होंगे कि बहुत से जो ऐप्स वगैरह हैं चाइना के, वो हमारे देश में चल रहे हैं। जूम ऐप देख लीजिए आप, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होता है। टिकटॉक देख लीजिए, जिसमें आजकल हमारे छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे अश्लील वीडियो बना रहे हैं जो बहुत ही ख़राब है समाज के लिए। तो ऐसे, और इनसे वीडियो से हमें यानी जो ऐप वगैरह हैं इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके क्या सर्वर चाइनीज़ हैं, तो सर्वर कब यानी चाइना हमारे देश में कभी भी सेंध मार सकता है, कोई भी किसी भी व्यक्ति से कोई भी जानकारी ले सकता है, और हमारे जो सीक्रेट डेटा हैं भारत के, तो वो भी ले सकता है चाइना। तो हम एक प्रकार से सोच सकते हैं कि चाइना ने पूरा कब्जा लिया हमारे भारत के सेक्टर को। तो अब इसका क्या है, डायरेक्ट टिकटॉक बंद कर दिए हम टिकटॉक के, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि टिकटॉक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इससे प्रतिभाएं उभर के आ रही हैं, नई नई प्रतिभा निकल रही है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं, कोई गाना गा रहा है। तो यानी प्रतिभा, कई व्यक्ति जो टिकटॉक के फेवर में हैं, तो वो यही सब बोलते हैं कि नई नई प्रतिभाओं का उदय हो रहा है एक प्रकार से। तो हम क्या टिकटॉक को डायरेक्ट बैन करवा दें? टिकटॉक ऐसा बैन करना लाजमी नहीं है, क्योंकि भारत के देशवासियों को समझना चाहिए कि टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर रहकर बच्चे सिर्फ बिगड़ सकते हैं,
उससे कुछ सीख नहीं सकते। आप थोड़े बहुत ऐसी है कि प्रतिभा निकलती हैं, कुछ प्रतिभाएं निकलेंगी, जैसे कि कोई बच्चा अच्छा डांस करता है तो भाई उसका कोई डांस देखता नहीं था, लेकिन आज वो टिकटॉक पे वीडियो बना के डाल रहा है तो उसके डांस पॉपुलर हो रहे हैं और एक हमें डांसर मिल रहा है अच्छा देश के लिए। तो ये प्रतिभा ही है, संस्कृति है देश की। अगर कोई डांसर अच्छा मिल रहा है, कोई गाना गा रहा है और टिकटॉक पे गाना गा के डाल रहा है तो हमें एक प्रकार का सिंगर मिल रहा है। तो सिंगर भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल टिकटॉक का थोड़ा गलत यूज़ होने लगा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं जो अश्लीलता, यानी बचपन से ही अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है, पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहा है, तो आप उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि बच्चा आगे अभी जाके टिकटॉक बना रहा है लेकिन आगे जाके पढ़ाई करेगा? ऐसा नहीं होता। बचपन से ही बच्चे का बेस बनना चाहिए पढ़ाई वाला, और पढ़ाई से ही नहीं, कुछ आप गेम्स खेलिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये टिकटॉक पे जो अश्लीलता फैलाने वाला काम है ये सब ख़राब है। तो मेरे हिसाब से टिकटॉक तो बैन होना ही चाहिए। और जूम ऐप जैसे चल रहा है, तो जूम ऐप पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, और हमारे क्या है सरकारी स्तर पे भी जूम ऐप का उपयोग हो रहा है। तो जूम ऐप और टिकटॉक के अलावा भी कई ऐप हैं जो अभी तक भारत में यूज़ हो रहे हैं। तो इन ऐपों को बंद करना चाहिए। आप डायरेक्ट सरकार बैन नहीं कर रही है तो भारत के देशवासियों को बंद करना चाहिए, अपने फ़ोन से हटा देना चाहिए। मैंने अपना टिकटॉक बहुत ही पहले हटा दिया है, क्योंकि टिकटॉक जैसे ऐप और जूम ऐप जैसे सरकारी चीफ मिनिस्टर ही हैं, तो चीफ मिनिस्टर कोई सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं अपने मंत्री लोग के साथ, तो मंत्री अगर चीफ मिनिस्टर और मंत्री की कोई सीक्रेट बात हो रही है और वो जूम ऐप पर बात हो रही है अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, तो उसके सर्वर कहाँ है? चाइना में। और चाइना अगर चाहे तो अपन वो जो सीक्रेट बात है वो लीक कर सकती है आराम से, और अपने फेवर में कोई भी वो ले सकती है। और पढ़ाई वाले जो सेक्टर हैं, पढ़ाई वाले सेक्टर भी जूम ऐप पर उपयोग कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट या लोगों की महत्वाकांक्षा क्या है, उनकी उम्मीदें क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, ये सब पता करके चाइना अपना प्रमोशन करता है कि भारत के लोगों को क्या पसंद है, क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, तो वो उस प्रकार से उस चीज़ों को बना के भारत में पहुंचाता है। तो जो हमारे यहाँ देश की हैं वो जो इंडस्ट्री बैठती जाती हैं और वहाँ की चाइना की चलती जाती हैं। और आप लोग सोचते होंगे कि अगर हम चाइना का मोबाइल नहीं ख़रीदेंगे तो क्या करें, कौन सा मोबाइल ख़रीदें, और अगर चाइना से API ना ख़रीदें तो क्या हम दवा ना खाएं, और चाइना की अगर हम टिकटॉक या जूम ऐप यूज़ ना करें तो हम कहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, और कहाँ अपना जो टैलेंट है हमारा वो कहाँ पर दिखाएं? टिकटॉक पर ही टैलेंट दिखा रहे हैं आजकल लोग। तो टैलेंट दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म चाहिए भी है तो यूट्यूब जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर भी आप अपनी वीडियो बना के डाल सकते हैं, और अगर आप में टैलेंट होगा तो आपका टैलेंट तो अलग से निखर के आ जाता है। टिकटॉक पर अगर आप टैलेंट दिखा रहे हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि मैं टिकटॉक सिर्फ चलाता हूँ, अच्छी वीडियो देखता हूँ, अच्छी वीडियो बनाता हूँ। भाई आप तो अच्छी वीडियो देख रहे हैं, आप बना रहे हैं अच्छी वीडियो, लेकिन कई व्यक्ति हैं जो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जो टिकटॉक पर रहकर बिगड़ रहे हैं। कई व्यक्ति हैं जो हनी ट्रैप में फंस रहे हैं, चाइना वाले कई विदेशी व्यक्ति हनी ट्रैप में फंसा लेते हैं, क्योंकि उस पर मैसेज वगैरह भी सेंड होते हैं। कई लड़के हैं जो हमारे देश की सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर भी पहुंचा रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि अगर हम इन ऐपों का यूज़ ना करें, इन मोबाइल को ना ख़रीदें, तो इनका ऑप्शन क्या है हमारे देश में? अगर हम वीवो का मोबाइल नहीं ख़रीद रहे तो हम भी 15 से 20 हज़ार में जितने फ़ीचर वीवो में मिल रहे हैं उतने फ़ीचर हमें कहाँ मिलेंगे? तो भारत सरकार ने जो अभी एक्शंस ले रहे हैं तो उसके तहत हमें लग रहा है कि माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन जैसे मोबाइल हैं, जियो का मोबाइल जो निकला था लाइफ, तो ऐसे मोबाइलों को हमें लग रहा है कि सरकार थोड़ी छूट देगी और अच्छी इनको प्रोत्साहन राशि भी देगी, शायद देना चाहिए। और क्योंकि अगर हमारे इस सेक्टर को बढ़ाना है और चाइना से हमें अपना जो मोबाइल का इंपोर्ट है या ये सब API का वगैरह है, तो इनके लिए थोड़ी हमारे रूल्स ढीले करने पड़ेंगे। इसके लिए तो भारत सरकार करेगी, और हमें लग रहा है थोड़े दिन में एक्शंस भी लेगी उसके बारे में। और जूम ऐप वगैरह है तो उसके लिए भारत सरकार ने अभी शायद एक बॉन्ड वगैरह निकाला था कि जो अच्छा ऐप बनाएगा उसके लिए हम 1 करोड़ रुपए देगी राशि भारत सरकार। जूम ऐप का अगर कोई ऑप्शनल वीडियो वो ऐप बनाता है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। तो भारत सरकार ही प्रयास कर रही है, मोदी सरकार अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है और करना भी चाहिए, लेकिन अभी क्या है सरकार के पास उतने पैसे भी नहीं हैं। तो एक जूम ऐप के बराबर की ऐप बनाने के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जो लगभग कम है, क्योंकि ऐसे ऐप बनाने के लिए बहुत से रिसर्च वगैरह करना पड़ते हैं। और हम सोचते तो आप भी होंगे कि चाइना का मोबाइल तो है वीवो, ओप्पो है, रियलमी है, MI है और OnePlus है, तो ये अच्छे फीचर क्यों देते हैं? भारत के फ़ोन में अच्छे फीचर क्यों नहीं आते?
तो हमारे देश के जो मोबाइल कंपनीज़ थी, रियलमी तो नहीं शायद, कार्बन, लावा और माइक्रोमैक्स, इस टाइप की कंपनियां थी जो उनने सिर्फ क्या है कि कॉपी करवाया है, हर एक फ़ोन की कॉपी की है डायरेक्ट और बनाए हैं फ़ोन। कहीं से भी सामान मंगाया, उसके असेंबल करवाए और डायरेक्ट फ़ोन हमारे यहाँ पे बना दिए। ऐसा नहीं है कि उसने जो मोबाइल में जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं तो वो सब भारत में ही बने हैं। ज़्यादातर इंपोर्ट करवाए हैं दूसरे देशों से और जाके बस उसको असेंबल करवा दिया, मोबाइल बन गया। ऐसे मोबाइल बने हैं। जबकि चाइना की कंपनी ने क्या किया है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम किया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। और उन्होंने देखा होगा सब फिंगरप्रिंट ले आए, वो कैमरा निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, अलग से कैमरा निकलने वाली चीज़ें, फ्लिप कैमरा निकाल दिया उनने। और नॉच वगैरह जो एप्पल ने निकाली उसकी तुरंत कॉपी करके, क्या चाइना वाले क्या कॉपी करने में एक्सपर्ट ने, कोई भी चीज़ कॉपी करके बना देते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो R&D पे खर्च कर रहे हैं वो तो नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं। और क्या है कि जो बड़ी कंपनियां हैं चाइना की, जैसे रियलमी है, MI है, वीवो है, ओप्पो है, तो ये एक कंपनी के अंडर में सब कंपनियां हैं। एक कंपनी इनको गवर्न करती है। तो यानी एक कंपनी अगर इतने फ़ोनों को बनाएगी, इतनी, यानी ये सब कंपनियां हैं तो अलग अलग, लेकिन इनके ऊपर एक ही कंपनी है जो इन सबको चला रही है। तो अगर एक कंपनी इतने सारे फ़ोन बनाएगी तो क्या प्रोसेसर भी उसके ज़्यादा एक साथ लेंगे, ख़रीदेंगे, और स्क्रीन भी ज़्यादा ख़रीदेंगे। और यानी कोई भी चीज़ें हैं, अगर कोई प्रोसेसर ख़रीद रही है कंपनी, अगर भारत की एक कंपनी है माइक्रोमैक्स, जैसे वो 50 लाख प्रोसेसर ख़रीद रही है, और चाइना की जो एक कंपनी 4-5 कंपनियों को चला रही है बड़ी बड़ी, और वो लगभग 10 करोड़ या 5 करोड़ प्रोसेसर ख़रीद रही है। तो अगर आप कोई चीज़ कम लेंगे तो वो आपको पता होगा कि थोड़ी महंगी मिलती है। अगर कोई चीज़ आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो चीज़ आपको क्या थोड़ी सस्ती मिलती है। आप खुद मार्केट में देखते होंगे कि आप ज़्यादा चीज़ लेते हैं जो वो थोड़ी सस्ती मिलती है। तो ज़्यादा चीज़ चाइना यही करता है कि इकट्ठी चीज़ें मंगाता है सब, और इसको बना के एक फ़ोन बना देता है। तो आप चाइना की मोबाइल तो जब सस्ती चीज़ें उसमें लग रही हैं तो सस्ता फ़ोन बिकेगा। जबकि जो माइक्रोमैक्स वही फ़ीचर और वही सब क्वालिटी दे रहा है माइक्रोमैक्स का सेट, लेकिन वो थोड़ा उससे वीवो या ओप्पो के फ़ोन से महंगा होगा, क्योंकि उसके इतना प्रोडक्शन भी नहीं है कि इतना प्रोडक्शन करें चाइना की मोबाइल के बराबर। तो ये भी है कि इनके मोबाइलों का खपत ज़्यादा है चाइना के, तो ज़्यादा सामान एक साथ ख़रीदते हैं तो सस्ता मिलता है। और भारत के जो मोबाइल हैं थोड़ी कम प्रोडक्शन होता है इनका, तो थोड़ी कम सामान ख़रीदते हैं तो महंगा मिलता है इनको, तो मोबाइल भी महंगे होते हैं। तो भारत को क्या, चाइना के मोबाइल को छोड़ के भारत के मोबाइल अगर अपनाएं तो क्या इनको ज़्यादा प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, सामान ज़्यादा खरीदेंगे तो सस्ता मिलेगा, इससे सस्ते फ़ोन बनेंगे। और अभी आपको पता होगा शायद GST बढ़ गई है मोबाइलों पे, तो मोबाइल महंगे भी हो गए हैं। तो आप देख लीजिए। वैसे एकदम से तो मुझे नहीं लगता कि चाइना के सामानों का बॉयकॉट हो सकता है भारत में, क्योंकि अभी आप कंडीशन मैंने बताई आपको कि 1 मिनट में लगभग 2 मिनट में 1 लाख सेट बिक गए हैं। तो क्या हम, यानी लगभग वो अपने कौन है 3 इडियट के जो उन पर मूवी बनी थी, सोनम वांगचुक जी ने बताया है